हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमारा जो है एस्टेट प्रैक्टिस सीरीज़ में लिमिट और डेरिवेटिव का चैप्टर हमने शुरू कर रखा था। टॉपिक 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक 2 में हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज की जो क्लास है उस टॉपिक 2 में जो है हमारे सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन आ गए तो ये समझ लेना आप लिमिट के ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। और ये जो पीडीएफ है ये आपको मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। लेट के बिलोंग्स टू आर इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस दिस इज इक्वल टू ई की पावर 6। अब ये जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगी तो ये बन जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, और ये इंडेटरमिनेट फॉर्म है। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक सीधा डायरेक्ट रिजल्ट होता है, और वो क्या होता है, ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स माइनस में 1 इंटू में जी एक्स। ठीक है, मतलब इस टाइप अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स है इस टाइप से। ठीक है, एफ एक्स पावर में कुछ है, मान लो कोई फंक्शन है एक्स का तो जी एक्स, तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। और वो कैसी फॉर्म आ जाए, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, कुछ भी इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, अगर इनडेटरमिनेट फॉर्म इस टाइप से आ जाए तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है। एफ ऑफ एक्स हमारा ये है, इसमें से -1 करना है, और मल्टीप्लाई में जी ऑफ एक्स यानी कि 2/x इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ई की पावर 0। ठीक है, ए की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, और ये 2/x मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन के एक्स प्लस में कोस एक्स, और प्लस में एक्स और एक माइनस का 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा किसके इक्वल है, ई की पावर 6 के इक्वल है। अब इसको क्या करना है, अब इसको सिंपली क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ से देखो ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा 2/x, और ये हो जाएगा साइन ऑफ साइन के एक्स, इसको तो आप रखो एज इट इज़, और प्लस में यहाँ से आप क्या करेंगे, x को एज इट इज़, और ये हो जाएगा हमारे माइनस कॉमन लेके मैंने इसको लिख दिया 1 माइनस में कोस एक्स। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, हमारे पास e की पावर 6 के इक्वल है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये डिवाइड बाई एक्स है, मतलब ये कंप्लीट के अपॉन में एक्स है, तो 0/0 फॉर्म बनेगी। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। डेरिवेटिव करने के बाद e की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हमारा आ जाएगा साइन के एक्स, बाहर क्या है साइन, साइन ऑफ साइन के एक्स, और यहाँ से साइन के एक्स। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव करेंगे साइन ऑफ साइन के एक्स अपॉन में साइन के एक्स। ठीक है, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास साइन के एक्स डिवाइड बाय के एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई में के एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, आगे समझ में हमने क्या किया है। नेक्स्ट उसके बाद है प्लस में एक्स अपॉन में एक्स, और -1 माइनस में कोस एक्स अपॉन में एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डेरिवेटिव नहीं करा, ये ई की पावर था ना हमारे पास, ई की पावर इधर था हमारे पास ई की पावर 6। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, साइन ऑफ के एक्स से मल्टीप्लाई, साइन ऑफ के एक्स से डिवाइड। ठीक है, के एक्स से मल्टीप्लाई, के एक्स से डिवाइड, और जो डिनोमीटर में जो एक्स था ना 2/x था, वो एक्स सबके अलग अलग मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक्स मैंने सबको क्या कर दिया, अलग अलग यहाँ पे लिख दिया, और ये ई की पावर 6 है, और साथ में बाहर क्या है हमारा 2 है। ठीक है, वो एक्स इसके अपॉन में आ गया समझ में इतना। अब बोथ साइड लोग लेके मैंने खत्म कर दिया, ई खत्म कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो इधर आ जाएगा 3। अब यहाँ से सीधा डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो वो हो जाएगी 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा के, प्लस में 1 माइनस में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन करनी है, एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एक्स इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास के प्लस में 1, यहाँ लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 0 और इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में कैसे करा, लोग लेके एक्सपोनेंशियल हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो हमारा जो आंसर आया है बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस में एक्स लोग 1 प्लस बी स्क्वायर, और इसकी पावर है 1/x, तो इसमें भी सिर्फ वही क्या बनेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी हमारा बनेगा, तो वही लगा ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स लोग 1 प्लस में बी स्क्वायर, और -1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में 1/x आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई में, तो इस x से x कैंसिल कर दो, और लोग से एक्सपोनेंशियल खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस में बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, 2b साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है हमारे पास। ठीक है, किसके इक्वल है, 2b साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब यहाँ से देखिए ये आ गया, ये 0 है।
ठीक है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। तो 2b साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2b स्क्वायर। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो एक्स यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब मैंने लिमिट यहाँ से हटा दी। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, थीटा की वैल्यू। तो इसको नाम दे दो आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ से 2 नंबर हमारे पास है b प्लस में 1 बाय बी डिवाइड बाई 2। ये था ना हमारे पास बी स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाई 2b। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास b अपॉन में 2 और प्लस में 1 अपॉन में 2b, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया, ए एम हमारा हो गया 2 नंबर का b प्लस में 1 बाई बी डिवाइड बाई 2, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b इंटू में 1 बाई बी और इसकी पावर 1 बाई 2। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से बन जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइड बाई 2b विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और ये किसकी वैल्यू हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा की, साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात हो गई। अभी ये इसको नाम, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और यहाँ से हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, ये था ना 1 प्लस में बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2b, और इसकी जगह हमने रखा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई बाय 2। ठीक है, जो कि कौन सा आंसर है, डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये, और मुश्किल नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन और फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स प्लस में 1 बाई एक्स और इसकी पावर है साइन एक्स। ठीक है, इज, तो यहाँ से इसको सोल्व करना है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा है, लिमिट मैंने यहाँ से अलग अलग कर दी, क्या करा, इसके साथ अलग कर दी और इसके साथ हमने अलग कर दी, और सीधा फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स और इसकी पावर 1 बाई एक्स, फिर प्लस में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 बाई एक्स, इसकी पावर है साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जब मैं इसको सोल्व करूंगी तो इसकी लिमिट हमारे पास होती है कितनी, 0 होती है, इसकी लिमिट होती है 0। और इसको सिंपली सोल्व करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई की पावर log ऑफ 1 बाई एक्स साइन एक्स। इसको मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आसानी से सोल्व हो सके। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी, तो 0 बन गई, इसकी तो लिमिट 0 होती है, तो ये हो जाएगा ई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा log ऑफ 1 बाई एक्स, और ये क्या आ जाएगा साइन एक्स, मल्टीप्लाई में आएगा तो नीचे लिख दिया मैंने इसको कोसिकेंट एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया, एक मिनट, यहाँ से हमारे पास आया ई की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 log ऑफ 1 बाई एक्स, और नीचे है हमारा कोसिकेंट एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करेंगे। जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, log 1 अपॉन 0 क्या होता है, ये होता है इन्फिनिटी, तो log इन्फिनिटी और नीचे कोसिकेंट 0, तो इंडेटरमिनेट फॉर्म हमारी आ जाएगी। तो यहाँ से हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू में -1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आ जाएगा हमारा कोसिकेंट x का माइनस का कोसिकेंट x और कोट x, ये आ जाएगा। और लिमिट है हमारे पास x अप्रोचेस टू 0, और ये सब किसकी पावर में है, e की पावर में है। तो ये हो जाएगा e लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा यहाँ से कोसिकेंट x, ये हो गया साइन x और कोस बाय साइन। ठीक है, तो इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ से मैंने करा, यहाँ से एक एक्स से हमारा एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया साइन एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, साइन एक्स अपॉन में एक्स, और दूसरे को कंबाइन करके मैंने लिख दिया टेंजेंट एक्स। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो, कोट का उल्टा क्या होगा, टेंजेंट एक्स, और कोसिकेंट 1 बाई साइन होता है, साइन को ऊपर ले आए, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1, और टेंजेंट 0 क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ई की पावर 0, तो ये आंसर आ गया 1। ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, दिखने में इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन है नहीं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये हमारे पास हमें सोल्व करना है, डिवाइड बाई एक्स के इज इक्वल टू 0। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ 0/0 फॉर्म बनेगी, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसका एल हॉस्पिटल रूल से इसको सोल्व करना है। या फिर आप ऐसा एक काम कर लो, इसके अपोन में सबके अपोन में अलग अलग कर लो। कैसे, ये हो जाएगा a माइनस में n x, इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में ये हो जाएगा टेंजेंट x, इसके डिवाइड में एक्स स्क्वायर।
ठीक है। और ये और साथ में मल्टीप्लाई में साइन एक्स भी है, तो इसके मल्टीप्लाई में साइन एन एक्स और इसके मल्टीप्लाई में भी साइन एन एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या है 0। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास हो गया एक्स स्क्वेयर, इससे तो ये कैंसिल, तो साइन एक्स एन एक्स है इधर, और इधर क्या है एक्स है, क्या है इधर एक्स है। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा एन से मल्टीप्लाई, एन से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा एन स्क्वेयर। तो इसकी वैल्यू तो लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1। क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी 1। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा ए माइनस में एन इंटू में एन स्क्वेयर। ठीक है, पहला हो गया सोल्व। अब दूसरा है माइनस में टेंजेंट एक्स है, हाँ एक्स है एन नहीं है, टेंजेंट एक्स अपॉन में एक्स स्क्वेयर, तो एक एक्स इसके नीचे ले आओ, एक एक्स इसके साथ ही रखो, तो टेंजेंट एक्स अपॉन में एक्स है जो इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। और यहाँ से मल्टीप्लाई साइन एन एक्स अपॉन एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, यहाँ से इसकी वैल्यू भी हमारे पास हो गई 1, तो इंटू में एन इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया, ए माइनस में एन और ये हो गया एन स्क्वेयर इज इक्वल टू में एन, एक एन से हमारा एक एन कैंसिल, तो ए माइनस में एन और एन इज इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, ये था ना, ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में एन और प्लस में एन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से एन प्लस 1/n, कौन सा आंसर हमारा एन प्लस में 1/n, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीजर n फॉर विच लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos x माइनस में 1 और cos x माइनस ई रेज टू द पावर x डिवाइड बाई x की पावर n। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है, देखिए अगर मतलब cos x ई की पावर x इस टाइप से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री मतलब ज़्यादा हमें साइन कोस दिखे ना एक ही क्वेश्चन में, तो उसको क्या कर लेना चाहिए, उसको हमें एक्सपेंशन उसकी खोल लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी क्या करेंगे, एक्सपेंशन खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी एक्सपेंशन खोल दो, क्या आएगी, कोस एक्स माइनस 1 का तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 साइन स्क्वेयर x/2, और यहाँ पे कोस एक्स माइनस 1 है तो नेगेटिव साइन मतलब निकालना है, तो नेगेटिव साइन निकाल के हमारा बन जाएगा माइनस में 2 साइन स्क्वेयर x/2। तो इसका तो फॉर्मूला हमने खोल दिया। अब यहाँ पे एक्सपेंशन लगाओ, लिमिट चल रही है साथ के साथ, कोस एक्स माइनस ई की पावर एक्स, कोस एक्स की एक्सपेंशन 1 माइनस में x² 2 फैक्टोरियल प्लस में x4/4 फैक्टोरियल माइनस में अप टू सोन, ये होगा इसकी कोस एक्स की। फिर माइनस में ई की पावर एक्स की क्या होती है हमारे पास 1 प्लस में x² 2 फैक्टोरियल प्लस में x³ 3 फैक्टोरियल। एक चीज़ आप देख भी रहे होंगे, जो इवन पावर्स वाले हैं वो कट जा रहे हैं। ठीक है, वो कट जाएंगे यहाँ से और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, जब इसको हम सोल्व कर लेंगे कंप्लीट, तो हमारे पास बचेगा नेगेटिव साइन हम ख़त्म कर देंगे बाहर वाला अंदर वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में x प्लस में x³ x² 3। ठीक है, x² 3 मैं बताऊंगी पूरा सोल्व करके कैसे। नीचे हमारे पास क्या है, x की पावर n था ना, तो यहाँ से मैंने एक x कैंसिल आउट कर दिया, तो यानी कि हमारे पास बचा ये बच गया हमारे पास टोटल सोल्व करने के बाद कैलकुलेशन, तो x/2 का स्क्वायर इंटू में x की पावर n-3 और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सोल्व करने के बाद हमारे कैलकुलेशन करने के बाद ऊपर नीचे से तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, हमें निकालनी है क्या, x अप्रोचेस टू 0 पे वैल्यू, तो ये तो 0 हो जाएगा जब x 0 पुट करेंगे। यहाँ से ये साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ पे क्या है x/2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमारे पास x की पावर n/3 n-3 ये बचेगा। तो अबोव जो लिमिट है वो सारी क्या है, फाइनाइट है। इसको छोड़ के जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर 1/2 आ रहा है। ठीक है, इफ़ अगर ये हमारे पास 0 होगा n-3 की पावर 0, तो यानी कि दैट मीन्स n अगर हमारे पास 3 है तो सारी लिमिट क्या आ जाएगी हमारी फाइनाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि नीचे डिनोमीटर में x की पावर n-3 और यही दिक्कत दे रहा था, तो इसका मतलब जब मैं इसको 0 रखूँगी तो x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो दैट मीन्स n-3 को 0 होना पड़ेगा, तब जाके ये लिमिट फाइनाइट आएगी और n की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए 3। ठीक है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x टेंजेंट 2x माइनस में 2x टेंजेंट x डिवाइड बाई 1 माइनस में कोस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू अब हमें यहाँ पे निकालनी है।
अब यहाँ से आप देखिए सब में यहाँ पे टेंजेंट एंगल 2x है, यहाँ पे कोस 2x है और यहाँ पे खाली क्या है, टेंजेंट x है। तो हम क्या करते हैं, या तो एंगल सेम कर लेते हैं या इसको सोल्व करने की ऐसे कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इसको मैंने यहाँ से इसको किया x इंटू में टेंजेंट 2x का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे हो गया 2 टेंजेंट x डिवाइडेड बाय 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया। अब टेंजेंट 2x का फॉर्मूला 2 टेंजेंट x डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x, माइनस में ये एज इट इज़ 2x टेंजेंट x, क्योंकि मुझे एंगल सेम करना है, एंगल सेम करने में जल्दी हो जाता है और लिमिट साथ के साथ लगाते रहना है, चल रही है, ठीक है। और नीचे है 1 माइनस में कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x, यही होता है 2 साइन स्क्वायर x और इसकी पावर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लोगे, यहाँ से हम क्या करें, यहाँ पे भी 2x टेंजेंट x है और यहाँ पे भी 2x टेंजेंट x है, थ्रू आउट 2x टेंजेंट x आप यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2x टेंजेंट x और ये आ जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर x माइनस में 1 और नीचे हमारे पास क्या है 4 साइन 4x, ये है, ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, ठीक है, इस अंदर वाले का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 और एक ये रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 टेंजेंट x बाय x, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है कितनी, 1, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1, ओके। और दूसरा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये हो जाएगा साइन x बाय x, इसकी भी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है, इनकी वैल्यू 1 होती है, ये हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 √1 माइनस कोस 2x माइनस 1, तो फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे 2 साइन स्क्वेयर x माइनस 1, क्योंकि हाफ हो जाता है, और डिवाइड बाय x माइनस 1 और इसका क्या है, स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा हमारा √2 और इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन x माइनस 1 और ये भी साइन x माइनस 1 ऊपर नीचे सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो √2 यानी कि एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 2, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ज़्यादा गलती नहीं करनी है, एक बात का ध्यान रखना, ये साइन स्क्वायर है तो सीधा हम इसको नहीं काटेंगे, ऐसे गलती नहीं करेंगे, ये साइन है तो ये मोड बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, मोड। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, ये मोड बन गया, अब यहाँ से देखिए ये ऐसा काम नहीं करना है, ये भूल कर भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हमारे पास इस टाइप से अंडर रूट के नीचे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाए और पावर ऐसे स्क्वायर से अंडर रूट अगर हम काटेंगे तो वो गलत हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट जब हम खत्म करेंगे तो वो मोड में कन्वर्ट होकर बाहर आएगा, तो इसकी 2 लिमिट आ जाएंगी, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट हमें चेक करनी है x अप्रोचेस टू 1 पे, ठीक है। तो अभी ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, जब मैं चेक करूँगी तो √2 है, 1 माइनस पे चेक करूँगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस है, तो इसका मतलब साइन ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव, साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो साइन एच रख लो या साइन आप यहाँ पे एक्स, एक मिनट सीधा डायरेक्टली मैं सोल्व करके दिखाती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस, जब मैं यहाँ पे चेक करूँगी तो ये हो जाएगा √2 मोड ऑफ साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से x को क्या पुट करना है, 1 माइनस एच, ठीक है, यानी कि x माइनस 1 को आपने h पुट करना है, यहाँ पे रख दो, तो ये हमारे पास हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 √2 और ये हो जाएगा साइन मोड माइनस एच और इसका मोड डिवाइड बाय, लिमिट सोल्व करने आते हैं, डिवाइड बाय माइनस में h, ठीक है। x माइनस 1 की वैल्यू क्या है, माइनस h, अब इसको सोल्व करना है तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, मोड में तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन h डिवाइड बाय माइनस में h और बाहर क्या है √2, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि इसकी लेफ्ट लिमिट हमारे पास क्या आएगी, माइनस का √2 आएगी। सिमिलरली जो हमारी राइट लिमिट आएगी वो आएगी पॉजिटिव, यानी कि √2, और ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट एंड राइट लिमिट आर नॉट इक्वल, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो जल्दबाजी में गलती मैंने आपको करके दिखाई है वैसी गलती आपने यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ लिमिट, देखो अब ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, तो ये 1/2 है, इसको तो पहले आप बाहर ही ले आओ, ठीक है, मैंने इसको बाहर ले लिया, तो ये और बाहर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन क्या बन जाता है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स और इसका स्क्वायर रूट है और डिवाइड बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 1/√2, तो इसको एज इट इज़ रखो और ये हो जाएगा मोड साइन एक्स, ठीक, क्या हो जाएगा, मोड साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स, और लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब क्या करेंगे, जीरो प्लस और जीरो माइनस, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं आएगा। लेफ्ट लिमिट हमारे पास आ जाएगी -1/√2 और राइट लिमिट आ जाएगी 1/√2, डज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से इसका मतलब जो ये फंक्शन है साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और यहाँ पे एक्स किस में बिलोंग करेगा, वो करेगा आर माइनस में, क्लोज इंटरवल 0 to open 1, ठीक है। जीरो वैल्यू ये लेगा, जीरो वैल्यू इसकी आ सकती है, ठीक है। साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, सॉरी नहीं आ सकती जीरो, तो इसने नेगलेक्ट कर ही रखा है कि जीरो नहीं आएगी। तो जीरो और 1 के बीच की जितनी भी वैल्यू है वो इसके अंदर ये उन वैल्यू को नहीं लेगा, क्योंकि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें से हमने ये इंटरवल माइनस कर रखा है, ठीक है। आ गया, ये रिजल्ट है, हमें पता होना चाहिए जीरो और यहाँ पे जीरो, इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन 1, मतलब इस इंटरवल पे ये वैल्यू क्या देगा, हमेशा जीरो ही वैल्यू देगा। तो जीरो हम जीरो पे ये डिफाइंड ही नहीं है, तो इसलिए ये इंटरवल हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा रियल नंबर से। आ गया समझ में। अब इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट इसकी चेक करो, तो लेफ्ट लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आएगी वो आएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डिवाइड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, दैट मीन्स लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाएगा साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच डिवाइड बाय जीरो माइनस एच, यानी कि माइनस एच। जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास साइन 1, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास साइन, क्योंकि साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच अपॉन में माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो जब करते हैं तो क्या वैल्यू होती है इसकी, हमारे पास -1 होती है, ठीक है, -1, क्योंकि यहाँ पे एक मिनट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच है ना, तो इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस एच है, तो ये नेगेटिव वैल्यू रहेगा। साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एच, नीचे भी सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो नीचे भी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो इसका मतलब साइन, इसको मैंने लिख दिया -1, ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म करके और यहाँ पे है, क्योंकि -1 के अराउंड ही इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एच है और लेफ्ट लिमिट हम पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो क्या आएगी, -1 ही वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसका मतलब ये आ गई हमारे पास साइन 1, माइनस से माइनस का साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी साइन 1 के इक्वल, ठीक है। ये तो थी हमारे पास लेफ्ट लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जो आएगी हमारे पास, लेफ्ट लिमिट हमारे पास आ गई साइन 1, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट जब हम सोल्व करेंगे तो वो आ जाएगी माइनस का साइन 1, ये है लेफ्ट लिमिट, दोनों क्या है, बराबर नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस साइन एक्स, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ से हमने क्या किया, लिमिट यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी गिवन है, ये बात 1 माइनस एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में एक्स, नीचे आ जाएगा 1 प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन में एक्स। अब क्या है, लिमिट लगा दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 होती है और 0 पे ये वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे पास √1, नीचे हमारे पास कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन में क्या है, एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स, जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0, तो ओवरऑल मिला के 1 आंसर, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बस आज हम इतना ही क्वेश्चन करते हैं। जो 11वां क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। 11th क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, करके देखना है 11th क्वेश्चन, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पीडीएफ जो है कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। इसमें टोटल देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। इसमें टोटल हमारे पास रहेंगे 33 क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो बाकी कल कर लेंगे, आज हम ये कंप्लीट कर नहीं हो पाएगा, ठीक है। आज तो आज के लिए बस हम 10 ही क्वेश्चन रखेंगे, ताकि आप अच्छे से निकाल सको और प्रैक्टिस करके देख लो इनके, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वो डाउट लिख देना, कल वाली वीडियो में आपका डाउट सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और 11th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सोल्व करके इसका आंसर मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि इसका आंसर क्या आया है, ठीक है। कर लोगे तो इजी क्वेश्चन है, इसको सोल्व करके देख लेना, ओके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।